आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत कक्षा 9 की पुस्तक जो सेमुषी है उसके तीसरे पाठ को लेकर के आया हूँ। तीसरे पाठ का नाम है गोदोहनम। गोदोहनम शब्द में दो शब्द हैं। पहला शब्द है गो, दूसरा शब्द है दोहनम। गोह दोहनम, गोदोहनम, गाय का दोहन। तो गाय के दोहन से किस प्रकार से यह पाठ संबंधित है, हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। पाठ की प्रस्तावना में क्या लिखा है देखिए। एतत् नाट्यांश, यह जो नाटक का अंश है, यह जो गोदोहनम है, यह चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्, चतुर्व्यूहम नाम की इस पुस्तक से संक्षिप्य, संक्षेप में, संपाद्य, संपादित, च उद्धृतम किया गया है। संक्षिप्य, सम उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु है, ल्यप प्रत्यय है। संपाद्य, सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु है, ल्यप प्रत्यय है। और उत उपसर्ग पूर्वक धृ धातु है, क्ता प्रत्यय है। अर्थ क्या हुआ, यह जो नाट्यांश है, यह जो गोदोहनम नाम का पाठ है, नाटक है, वह चतुर्व्यूहम नाम की इस पुस्तक से संक्षेप में संपादित किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः मासुपर्यंतम दुग्धदोहनादेव विरमति। जो धनवान, धन शब्द से मतु प्रत्यय है, धनवान बनता है। जो धनवान तथा सुख की इच्छा से, सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः, सुख प्राप्त करने की इच्छा से, मास पर्यंतम दुग्धदोहनादेव विरमति, 1 महीने तक दूध के दोहन को नहीं करता है, जिसके द्वारा येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। जिससे महीने के अंतिम में धेनु के शरीर में संचित जो पर्याप्त दूध एक बार में ही बेच करके संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाएगा। परम मासान्ते यदा सह दुग्धदोहनाय प्रयतते, परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहन के लिए प्रयास करता है, तदा सह, उस समय वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्त करने के स्थान में, सह यानी वह, धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति, धेनु गाय के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है, खून से लाल हो जाता है। अवगच्छति चयत, और उसको समझ में भी आता है कि दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, प्रतिदिन किए जाने वाला कार्य यदि 1 महीने के बाद हम करते हैं, 1 महीने के बाद संगृह्य क्रियते, 1 महीने तक उसे रोक करके करते हैं, तदा लाभस्य स्थाने, तब लाभ के स्थान में हानिरेव भवति, हानि ही होती है। कुछ यहाँ शब्द हैं जैसे कि भवितुम, भू शब्द से तुमुन प्रत्यय है, भवितुम बनता है। विक्रीय, वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है, विक्रीय बेच कर। अर्जयितुम, यहाँ भी तुमुन प्रत्यय है। संगृह्य, सम उपसर्ग पूर्वक गृह धातु है, ल्यप प्रत्यय है, संगृह्य इकट्ठा करके। हानिरेव, हानि ही एव, हानिरेव, यहाँ विसर्ग संधि है। इस प्रकार से यह पाठ की प्रस्तावना है। आगे हम देखते हैं। प्रथमम दृश्यम, इस पाठ का सबसे पहला दृश्य है। सबसे पहले दृश्य में क्या है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका एक महिला है जो कि मोदकानि रचयन्ति, लड्डू बनाते हुए
मंद स्वरेण धीरे स्वर से शिवस्तुतिम करोति, भगवान शंकर की स्तुति करती है, स्तोत्र पाठ करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः ततः प्रविशति। लड्डू की गंध को सूंघ कर प्रसन्न चित्त चंदन वहां से प्रवेश करता है। ततः प्रविशति। चंदन चंदनः चंदन कहता है, आहा आनंद से, सुगंधस्तु मनोहरः, सुगंधः तु सुगंधस्तु, दोनों के बीच में विसर्ग संधि है। सुगंधस्तु मनोहरः, सुगंध तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मीठी है, मनमोहक है। विलोक्य देखकर, वि उपसर्ग पूर्वक, लोक धातु है, ल्यप प्रत्यय है, विलोक्य देखकर। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न हो करके, भूत्वा भू धातु, क्त्वा प्रत्ययः, प्रसन्न हो करके। आस्वादयामि तावत, तब तक मैं इन लड्डुओं को खाता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छामि, लड्डू को गृहीतुम ग्रहण करने के लिए इच्छा करता हूँ। गृहीतुम गृह धातु तुमुन प्रत्ययः, लड्डू को ग्रहण करने की इच्छा करता हूँ। मल्लिका, मल्लिका कहती है, सक्रोधम, क्रोध के साथ मल्लिका कहती है, विरम विरम, अरे रुको रुको, मा स्पृश, स्पर्श मत करो। एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो, रुको रुको, इस प्रकार से मल्लिका कहती है। चंदनः, चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसी, अरे क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डुओं को देख करके, अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जिह्वा की लोलुपता को, जिह्वा के लालचीपन को, जीभ के लालचीपन को रोकने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, अरे क्या तुम नहीं जानती हो यह। मल्लिका, मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, अरे स्वामी मैं भली भांति जानती हूँ, अच्छी प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि, परंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए हैं। चंदनः, चंदन कहता है, तर्हि, इसलिए, शीघ्रमेव पूजनम संपादय, जल्दी ही पूजा को पूर्ण करो, समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका, मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर को जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, और वहां मैं गंगा स्नान करूंगी। तथा धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः, धर्मयात्रा भी हम सब करेंगी, ऐसा मल्लिका कहती है। चंदनः, चंदन कहता है, सखिभिः सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखम प्रकटयति, दुखी, विषादम, दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका, मल्लिका कहती है, आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला इत्यादि सभी जाएंगी। अतः मया तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तवागमनस्य, तव आगमनस्य, यहाँ दीर्घ संधि हुई है, तुम्हारे आने का औचित्यम नास्ति, कोई मतलब नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम सभी सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः, प्रति आगमिष्यामः, प्रति आगमिष्यामः, दोनों के बीच में ई के स्थान में आ हो जाता है, यण स्वर संधि है। मैंने सप्ताह के अंत में हम सभी आ जाएंगी।
तावत गृह व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था, धेनोह दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तथा गाय के दूध को दुहने की व्यवस्था का भी तुम ध्यान रखना। इस प्रकार से मल्लिका कहती है। अगला दृश्य है द्वितीयम दृश्यम। द्वितीयम दृश्यम किम, दूसरे दृश्य में क्या है? चंदनः, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखिभिः सह, सखियों के साथ, धर्म यात्रया, धर्म यात्रा के द्वारा, आनंदिता च भव, आनंदित हो, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, शिवास्ते सन्तु पंथानः, शिवाह ते, शिवास्ते यहाँ विसर्ग संधि है, सन्तु पंथानः, ते पंथानः शिवाह सन्तु, तुम्हारा जो मार्ग है वह मार्ग कल्याणकारी हो, ऐसी शुभकामना चंदन देता है। चंदनः, चंदन फिर कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध को दुह करके, उसके बाद, ततः उसके बाद, स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, उसके बाद स्वप्रातराशस्य, सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश को धारण करके, यानी शाटिका पहन करके, साड़ी पहन करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का पात्र हाथ में लेकर के, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। उमा, उसी समय एक बालिका प्रवेश करती है जिसका नाम था उमा। उमा कहती है, मातुलानि मातुलानि, अरे मामी मामी। चंदनः, चंदन कहता है, उमे अहम तु मातुलः, अरे उमा मैं तुम्हारा मामा हूँ। तब मातुलानि तु गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी को गई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। उमा कहती है, मातुलो मामा, पितामहः कथयति, बाबा जी ने कहा है, क्या कहा है? मासानंतरम, एक महीने के बाद, अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। अस्मत्, ये अस्मत् मूल शब्द है, हमारे घर में महोत्सव होगा, एक महीने के बाद हमारे घर में महान उत्सव, बड़ा उत्सव होगा। तत्र, उस उत्सव में, 300 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, 300 सेटकमितं लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध चाहिए। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको करनी है। इस प्रकार से उमा कहती है। चंदनः प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से, 300 सेटकमितं दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, निश्चित ही हो जाएगी। इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम बाबा जी से कह देना। वक्तव्यम, वच वद धातु से तव्यत प्रत्यय है, वक्तव्यम। उमा, धन्यवादः मातुलो, उमा कहती है, धन्यवाद मामा जी। याम्यधुना, यामि अधुना, याम्यधुना यण स्वर संधि, सा निर्गता, मैं अभी जाती हूँ, और वह चली जाती है। इस प्रकार से तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। तीसरे दृश्य में चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्, अहो सेटक 300 पयांसि, प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंगुलिषु गणयन्, उंगलियों में गणना करता हुआ, वाह, अहो, अरे, सेटक 300 पयांसि, 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा, लप्स्ये बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनीं दृष्ट्वा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा।
प्रसन्नः सः धेनोः बहु सेवां करोति। प्रसन्न होकर के खुशी से वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः, फिर चंदनः चिंतयति, चंदन कहता है, चंदन चिंतयति यानी सोचता है, चिंतयति सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। मासान्ते महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, अगर मैं प्रतिदिन गाय को दूहूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो जो दूध है वह सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। भवतु नाम, ठीक है। मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है, महीने के अंत में ही अच्छी प्रकार से संपूर्णतया यानी पूरे दूध का दोहन करूंगा। महीने के अंत में ही पूरे दूध का दोहन करूंगा, ऐसा चंदन सोचता है। एवं क्रमेण, इस प्रकार क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, सप्ताह अंते सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका प्रति आगच्छति, घर को आती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करके, क्या कहती है, प्रविश्य, प्र उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय है, प्रविश्य यानी प्रवेश करके। स्वामिन, अरे स्वामी जी, प्रत्यागता अहम, प्रति आगता, प्रत्यागता यण स्वर संधि ही, मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, यह प्रसाद खाइए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। क्या बोलता है। चंदनः, चंदन बोलता है, क्या बोलता है। चंदनः, मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बोलना चाहता हूँ, अच्छा बोलना चाहता हूँ। मल्लिका शाश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्यपूर्वक, एवं ऐसा, धर्मयात्रातिरिक्तम, धर्मयात्रा अतिरिक्तम, धर्मयात्रातिरिक्तम, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। धर्मयात्रा के अलावा प्रियतरम किम, और अच्छा क्या है। चंदन, चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुख के घर में, गांव का जो प्रमुख व्यक्ति था, उस गांव प्रमुख के घर में महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, महाधन उत्सवः महोत्सवः, यहाँ गुण स्वर संधि है। मासान्ते, मास धन अंते, मासान्ते यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। अर्थ क्या हुआ। ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका, किंतु एतावन्मात्रं दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, परंतु इतनी मात्रा में दूध हम कहाँ से पाएंगे। चंदनः, चंदन कहता है, विचारय मल्लिके, मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामि चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा, प्रतिदिन गाय को अगर मैं दुहता हूँ और गाय को दुह करके दूध को रख देता हूँ, तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव, इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दूध नहीं दुहता हूँ। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, जिस दिन उत्सव है उसी दिन संपूर्ण दूध को दुह लेंगे। इस प्रकार से चंदन कहता है। मल्लिका कहती है, स्वामिन त्वं तु चतुरतमः, अरे स्वामी आप तो बहुत ही चतुर हैं। अत्युत्तमः विचारः, अत्युत्तमः अतिधन उत्तमः यण स्वर संधि, अत्युत्तमः बहुत ही सुंदर विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय
केवलं नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अब दूध दोहन को छोड़ करके विहाय विउपसर्ग हा धातु है, ल्यप प्रत्यय है विहाय, केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम, जिससे अधिक अधिकम, अधिक अधिकम अधिकाधिकम दीर्घ स्वर संधि, जिससे ज्यादा से ज्यादा दुग्धम यानी दूध मासांते प्राप्स्यावः, महीने के अंत में पा जाएंगे। द्वावेव, द्वौ एव, द्वावेव, द्वौ धन एव, औ के स्थान में आव आदेश हो जाता है, आव हो जाता है, यहाँ अयादि संधि है। द्वौ एव, दोनों ही, धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, धेनु ने गाय की सेवा में निरत हो जाते हैं, ने लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इसी क्रम में, घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः, घास इत्यादि गुड़ इत्यादि खिलाते हुए, कदाचित कभी कभी, विषाणयोः दोनों सींग में, तैलम लेपयतः तेल को लगाते हुए, तिलकम धारयतः गाय को तिलक लगाते हुए, रात्रौ नीराजनेना पितोषयतः तथा रात्रि के समय में गाय की आरती करते हुए, गाय के पास दीपक जलाते हुए। चंदनः, चंदन कहता है, मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आओ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध रखने के लिए, पात्र प्रबंधोपि, पात्र प्रबंधः अपि विसर्ग संधि, पात्र प्रबंधः अपि, पात्र प्रबंधोपि करणीयः, पात्र की व्यवस्था भी करनी चाहिए। द्वावेव निर्गतौ, दोनों चले जाते हैं। इस प्रकार से आपका तीसरा दृश्य समाप्त हुआ। इसका दूसरा भी वीडियो इसके बाद आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए नमो नमः।